बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ वन स्पेशल और मैं हूं जवाद कमाल। शहर इक़्तिदार में अहम तरीन मुलाकातों का सिलसिला जारी है। सियासी हलचल में इजाफा हुआ है। अहम तैनाती पर सबकी नज़रें मरकूज़ हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने भी आज अपना आखिरी खिताब किया और माजी की गलतियों का इदराक भी किया। कहा कि मशरक़ी पाकिस्तान का सानिया फ़ौजी नहीं सियासी था, लेकिन उन्होंने ये बिल्कुल वाज़े किया कि फ़ौज की माजी में सियासी मदाखलत रही है जो कि गैर आइनी है। और अब फ़ौज ने ये फ़ैसला किया है कि वो मुकम्मल तौर पर गैर सियासी रहेगी। फ़ौज ने तो फ़ैसला कर लिया है और अपनी गलतियों का इदराक भी किया है। ये भी वाज़े कर दिया कि मशरक़ी पाकिस्तान सानिया फ़ौजी नहीं, मुकम्मल तौर पर सियासी था। और उन्होंने आज अपने अलविदाई खिताब में ये भी कहा कि गैर मुल्की साजिश हो और फ़ौज खामोश रहे, ये गुनाह कबीरा है। इस अहम तरीन स्टेटमेंट के बाद जो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का बैरूनी साजिश का बयानिया है, क्या वो अब तब्दील होगा और मुकम्मल तौर पर तरदीद पाक फ़ौज की जानिब से आज इस पर भी सामने आ गई है। और अहम बात यह भी है कि फ़ौज अगर गैर सियासी है तो फिर तैनाती में परेशानी कौन सी है। किसी को भी आर्मी चीफ अगर हुकूमत लगा दे तो फ़ौज ने तो फैसला कर लिया है गैर सियासी रहने का। और क्या सियासी क़यादत भी अब मुकम्मल तौर पर जमहूरियत पसंद बनेगी, या फिर जिस तरीके से हम अपने ही सियासतदानों के बयानात सुनते हैं कि फलाना गेट नंबर 4 चला गया, वो दरवाजे मुकम्मल तौर पर बंद हो गए, सियासतदान वहाँ का रुख करेंगे या नहीं करेंगे, इस पर प्रोग्राम में बात करेंगे। और प्रोग्राम में आगे चलकर बात करेंगे। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने एक बड़ा अहम बयान दिया। आज उन्होंने कहा आर्मी चीफ की तैनाती के मामले पर सदर डॉक्टर आरिफ अलवी उनसे मुशावरत करेंगे, क्योंकि वो पार्टी सरबराह हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि वो उनसे मुशावरत ना करे। अगर आरिफ अलवी ने इमरान खान से मुशावरत की तो क्या आइन उन्हें इस बात की इजाज़त देता है? क्या ये खिलाफ आइन नहीं होगा? अगर ऐसा किया और इमरान खान ने कोई एतराज़ उस पर किया तो फिर हुकूमत के पास क्या ऑप्शन होगा? प्रोग्राम के आखिर में बात करेंगे। रहनुमा PTI फवाद चौधरी ने कहा कि नए आर्मी चीफ की तैनाती के बाद भी अगर इंतखाबात का ऐलान ना हुआ तो फिर अगला लाहे-अमल बताएंगे। क्या PTI का अगला लाहे-अमल हो सकता है 26 नवंबर को? खासतौर पर PTI शहर इक़्तिदार में क्या करेगी, इस पर प्रोग्राम में बात होगी। अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करवाऊंगा। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा महमूद मौलवी साहब ने, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर गौस नियाजी साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तजियाकार इसार राना साहब और सीनियर तजियाकार ताहिर मलिक साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। महमूद मौलवी साहब, बिल्कुल वाजे बयान आर्मी चीफ का आ गया कि बैरूनी मदाखलत हो या साजिश हो और फौज इस पर खामोश रहे, ये गुनाह कबीरा है। अब आप लोग अपना बयानिया तब्दील करेंगे? देखिए, ये बयानिया मेरे ख्याल से जो है अभी इसके ऊपर जो हमारे सीनियर लीडर्स है वही जवाब दे सकेंगे, क्योंकि मैं इसके ऊपर कोई जवाब नहीं दे सकूंगा, क्योंकि आर्मी चीफ ने बड़ा क्लियर कहा है। तो मेरे ख्याल से मैं इस सवाल से माजरत ही करूंगा कोई जवाब देने। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक ही मौक़िफ़ रहा जो सीनियर क़यादत कहती रही। आप भी अपनी इलेक्शन कैंपेन में जो आपने ज़िमनी इंतखाब लड़ा उसमें भी इसी तरह के नारे लगते रहे हैं। तो अब सीनियर क़यादत तो फैसला कर ही लेगी, आप लोग देखिए अपनी इसमें क़यादत के फैसले के खिलाफ जाएंगे? देखिए ये देखना पड़ेगा कि देखें इसको किस तरीके से, कौन किस तरीके से देख रहा है। अगर ठीक है ना, आर्मी चीफ कह रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आर्मी चीफ गलत कह रहे हैं, आर्मी चीफ भी सही कह रहे होंगे, मगर इसको देखना है ना कि किस तनाज़े में क्या देख रहे हैं। और क्योंकि उसकी वजह यह है कि लेटर तो वहां में आया था, इसमें भी कोई दो राय नहीं है, मगर उस देखने वाले के अलग अलग व्यूज हैं। तो उसके ऊपर मेरे ख्याल से चले इसको ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। बारीकी में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये दावा कर रही है, हुकूमत की जो इत्तेहादी जमातें हैं वो ये दावा कर रही हैं कि तहरीक इंसाफ फौज को न्यूट्रल होने का नहीं सियासी मदाखलत का कह रही है। उसका मौक़िफ़ ये है PTI का कि उन्हें सपोर्ट किया जाए। अब फौज ने मुकम्मल तौर पर यह फैसला कर लिया, आज बयान भी सामने आया कि वो गैर सियासी रहेगी। आप सियासी जमातें भी जमहूरियत पसंद बनेंगी? नहीं, मेरे ख्याल से सारी सियासी जमातें इस बात से इत्तेफाक करती है कि देखिए ना, इसमें किसी का मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। उसकी वजह ये देखें, पॉलिटिक्स अलग चीज है और दूसरी चीजें अलग है, मगर उसकी देखें, अगर ये सब लोग एक पेज पे आ जाए बहुत सारी इश्यूज के ऊपर, मेरा कहना ये है ना कि जैसे हम बात कर रहे थे पहले भी कि इकोनॉमी के ऊपर और कुछ चीजों के ऊपर अगर सब मिलकर इत्तेफाक करें तो मुदाखलत कहीं कभी भी नहीं होगी तो और कैसे किसी एरिया कैसे से नहीं इत्तेफाक होगी, और करेंगे? क्यों वजीर करेंगे। खजाना कह रहे हैं कि इस वक्त मईशत पर बात ना की जाए, ना स्टेटमेंट दी जाए। खुद आपकी अपनी हुकूमत थी तो आप ये
रिक्वेस्ट करते रहे कि मुस्बत रिपोर्टिंग की जाए। अब तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान हर अपने खिताब में और चाहे वो कंटेनर से वीडियो लिंक के जरिए खिताब करें, चाहे वो कोई टीवी इंटरव्यू दें, उसमें वाजे कर रहे हैं कि मुल्क डिफ़ॉल्ट होने वाला है और जो डिफ़ॉल्ट इंडेक्स है 66% से भी आगे जा चुका है। इस तरीके से मईशत के हवाले से एक पेज पर आएगी सियासी क़यादत। नहीं, मेरे ख्याल से देखिए, मैं आपको एक चीज़ ये कह दूं कि अल्लाह ना करे कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करे, और इंशाल्लाह पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा। ये जो है मेरा मौक़िफ़ है, क्योंकि मैं भी थोड़ा बहुत बिज़नेस कम्युनिटी से और जी। इकोनॉमी को समझता हूँ। इंशाल्लाह ना डिफ़ॉल्ट करेगा, ना हम जो है इसको डिफ़ॉल्ट होने देंगे। तो ये डिफ़ॉल्ट जो है, इसकी मतलब ये है कि आप ये देखें, हाँ, हालात जो है इकोनॉमी सही नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप किसी से भी राय ले लेंगे, इकोनॉमी ऑब्वियसली डिस्टर्ब्ड है, क्योंकि अनस्टेबल, जहाँ स्टेबल चीज़ें होती हैं, स्टेबिलिटी ज़रूरी है। लेकिन अगर स्टेबिलिटी नहीं होगी तो आप क्या तवक्को करते हैं, बिज़नेसमैन और इकोनॉमी कैसे बेहतर होगी? तो स्टेबिलिटी पहला चीज़ है जो कि होना चाहिए, ताकि जो है इकोनॉमी के ऊपर ये इफेक्ट ना करे। गौस नियाज़ी साहब, मैं ना मानूं के रवैये को तर्क करना होगा, अलविदाई खिताब में आर्मी चीफ ने ये कहा, और ये एक बड़ा ऐसा पॉइंट है तमाम सियासी जमातों के लिए जो हर इंतखाबात के बाद सामने आता है, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, या कोई और छोटी जमात। इंतखाबात के नतीजे को कोई मानने के लिए तैयार नहीं होता है। इवन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2018 में जीती है, 2014 में 13 में आप लोग जीते थे, तो 14 में पीटीआई के धरने को तनकीद का निशाना बनाते थे। पीटीआई नहीं मान रही थी उस वक्त, आप लोग ये कहते थे कि 5 साल करने दें, इलेक्शन में आइएगा, इलेक्शन में मुकाबला करिएगा। 18 में पीटीआई इलेक्शन में आई, जीती, फिर आप लोगों ने नहीं माना और अब तक नहीं माने, जो उनका 3.5 साल का दौर था। ये मैं ना मानूं के रवैये को तर्क करने जा रही हैं सियासी जमातें, इस पर फैसला हुआ? देखो जी, जो हमारी पार्टी मुस्लिम लीग नून है, पीपल्स पार्टी है, जेयूआई है, ये सारी जमातें हैं, ये सारी जमहूरी जमातें हैं। लेकिन बदकिस्मती से जो पीटीआई है, अभी इनमें जो जमहूरी सोच जो है वो डेवलप नहीं हो सकी। और हमारा ये मौक़िफ़ है कि खान साहब को अपने आप को पहले सियासी बनाना होगा। हम उसके साथ किस बुनियाद पर सेनेटर साहब, किस बुनियाद? पीटीआई तो कह रही फौज न्यूट्रल, इस तमाम तर मामला पर अगर अब फौज न्यूट्रल है तो जो भी आ रहा है उससे हमें कोई एतराज नहीं होगा, कोई भी आर्मी चीफ आ जाए। अब तो वो कोई बात ही नहीं कर। कोई भी आ जाए, ये वज़ीर आज़म का एक सर्वआबदीदी इख्तियार है। वो 5-6 नाम जो गए उनसे कोई जो ज़ाहिर उनके साथ बायोडाटा भी है, तो उसपे जो उनको अच्छा लगे कि ये मुल्क के लिए बेहतर होगा, सारे बेहतर हैं। तो लेफ्टिनेंट जनरल तक आपने पहुंच कहा जाए। तहरीक इंसाफ जमहूरी रवैया अपनाए। इमरान खान साहब तो कह रहे हैं कि मुझे फौज की एस्टेब्लिशमेंट की अब जरूरत नहीं है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को है। अल्लाह करे उसको जरूरत ना हो, वो तो ये हमें भी, और हम तो, हमारा तो इदारा है, हम तो उसकी इज्जत करते हैं और वो हमारी इज्जत करते हैं, और यही पाकिस्तान में रहना है। हम तो सारे एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तानी है, हम ही पाकिस्तानी है, तो हमें मिलजुल कर रहना होगा। और हमें एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी या एक तमाम स्टेक होल्डर्स को, जिस आर्मी चीफ साहब ने भी इशारा किया कि तमाम मिल बैठ के एक अपना लायबल बनाए। और मैं कैसे बैठेंगे, इसमें पहल कौन करेगा सेनेटर साहब? हम तो, मैंने यही कहा ना कि पहले पीटीआई को अपने आप को सियासी साबित करना होगा। देखो, जमहूरियत में जमहूर क्या होता है कि जमहूरियत में अवाम जो है, अवाम के नुमाइंदे जो है मिल बैठ के एक मसले का हल निकालते हैं। तो ये जरूरी है। ये खान साहब की ये ऐसी सोच है नहीं। वो हिटलर को फॉलो करते हैं, कभी किसी को फॉलो करते हैं, और कि जी हर चीज को बलडोज करना है, कि जो मेरी सोच है वो सबसे ठीक है। और फिर कहेंगे, एक उनको ये खपत है कि जी मुझे सबसे ज्यादा पता है। मुझे जो बंदा कान में जाके, रशियन जो स्टेट, साबका रशियन स्टेट है, हम उसमें जाके कहे कि आपके मुल्क को मैं भी आपसे ज्यादा जानता हूँ, तो फिर उस पर हम क्या कर सकते हैं? तो उसको खान साहब को पे रवैया तब्दीली लानी होगी। सियासी जमातें, देखो हमने 2090 की दहाई में हमने क्या किया, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने, कि 2-2.5 साल वो आते थे, 2-2.5 साल दे आते थे। आखिर में फिर माशाल्लाह आ गया तुरंत। उसके बाद वो एक पे बैठे और एक पेज पे आए कि हमें अपने अब खुद चलना है, कि हमें पाकिस्तान को संभालना है, और 5 साल जमहूरी तरीके से आप पूरे करेंगे, वो पूरे करेंगे। और 2 टेन्योर उन्होंने पूरे किए। लेकिन बदकिस्मत एक तीसरी पार्टी आई, तो फिर उसको आप लोगों ने टेन्योर पूरा नहीं करने दिया।
हमने नहीं करने दिया। हम तो एक हमारा जमहूरी हक था, हमने जमहूरी हक इस्तेमाल किया और हम करना भी नहीं चाहते थे। तो ये अब लेकिन एहतजाज भी तो आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जमहूरी हक है। मुइशत का था, मुआशी मसाइल की वजह से मुल्क के हमारा इस्टेब्लिशमेंट नहीं उन्होंने सब की तरफ से एक सब। अब दो पीपल्स पार्टी है, मुस्लिम लीग नून है, JUI है, ये सियासत में 40-40 साल से हैं। इन्होंने मिल बैठ के सोचा कि हालात तो इस तरफ जा रहे हैं और हमारा मुल्क, हम कहेंगे जी खान साहब टिनोर पूरा करें। इमरान खान साहब भी 25 साल से तो है ना जी, सियासत में। खान ने पूरे पूरे 4 साल पूरे किए, वो भी इन सियासी जमातों की विजडम की वजह से किए, उनकी बर्दाश्त की वजह से किए, वरना खान साहब का रवैया शुरू से ठीक नहीं था। गौस जाई साहब, आपने कहा कि 40-40 साल से ये जमातें सियासत में हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी 3 दहाइयाँ होने वाली हैं सियासत में आए हुए, कोई नई जमात तो नहीं है PTI? नहीं, खितार को पहली दफा मिला है और इसको कोई पता, ये शुरू में तो बड़े दावे कर रहे थे कि हमारे पास 200 बंदों की टीम है और $200 बाहर पड़े हैं। बिल्कुल डिसइंफॉर्मेशन थी, इनको पता ही नहीं था। और फिर इनके वजीर खजाना खुद कहा कि नहीं, 1 अरब जो है वो बाहर गया है, उसमें 76 करोड़ जो है वो कानूनी तरीके से गया है और $24 करोड़ जो है ना ठीक है, उसका कोई पता नहीं हुंडी के जरिए गया है। तो इनके वजीर खजाना का खुद बयान है, शहबाज जैदी का बयान। ठीक लेकिन है। ये अभी $200 अरब बाहर पड़े हैं, 100 अरब से मीशत चलाएंगे, 100 अरब IMF के मुंह पे मारेंगे। फिर ये मीशत संभाली नहीं गई, उन्होंने सारे मीशत IMF के हवाले कर दी। वजीर राइट। खजाना, वजीर अपना उसमें स्टेट बैंक के गवर्नर, जो इकोनॉमी टीम थी सारी, उसमें सारे कोई आई वर्ल्ड बैंक का नुमाइंदा आ गया, कोई एशियन बैंक का नुमाइंदा, कोई पाकिस्तानी तो था कोई नहीं। फिर उनका जो इरादे IMF का ये होता है कि उसने लोन वापस लेना है, चाहे अवाम मर जाए, हर तरीके से सूद के साथ पैसे वापस लेना है, तो उसकी वो पॉलिसी होती है। अब आके हमने उसको संभाला है, तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये जो अनसर्टेनिटी खत्म होती है चंद दिनों में, उसके बाद आप बहुत वाज़ेह तब्दीली देखेंगे इंशाल्लाह। इसार राना साहब, आज जो बयान आया सामने, उसके बाद आप क्या समझते हैं? जो बैरूनी साजिश का बयानिया तहरीक इंसाफ की जानिब से सामने आ रहा था, इस पर बात करना ख़त्म कर देगी तहरीक इंसाफ? तमाम तर जो इस पर कयास थे वो दम तोड़ जाएंगे? देखिए, इमरान खान ऑलरेडी इस बयानिए से पीछे आ चुके हैं और उन्होंने अभी कुछ दिन पहले जो गुफ्तगू की थी गैर मुल्की मीडिया से, उसमें उन्होंने अमेरिका को बराह रास्त मोरद इल्ज़ाम ठहराने से थोड़ा सा गुरेज किया था और उसके बाद अब वो उस पर बात भी नहीं करते। रिजीम चेंज पे अब वो कोई बात नहीं करते। और दूसरी चीज़ ये है कि इमरान खान, अभी मैं सेनेट साहब की बातें सुन रहा था तो मैं थोड़ा सा, मुझे अच्छा लगा है इतने स्ट्रेस में कोई अच्छी बातें कर ले जिससे बंदे को हंसी आ जाए कि हम मुआशी मसाइल की वजह से हम इमरान खान की हुकूमत को चेंज किया। तो फिर आपने क्या किया था? आपने तो उससे बेड़ा गर्क कर दिया मुल्क का। 65% हम दिवालियापन के करीब जा चुके हैं पिछले ये 6-7 माह के अंदर। दूसरी चीज ये कि आज जो आर्मी चीफ साहब ने खिताब किया, देखें उन्होंने गेंद सियासतदानों के उसमें कोर्ट में फेंक दी है। उन्होंने कहा कि जी जो इमरान खान आए थे वो भी पॉलिटिकल तरीके से आए थे, इमरान खान गए वो भी पॉलिटिकल गए। इमरान खान आए तो मुखालफिन ने कहा कि जी ये लाडले हैं, सिलेक्टेड हैं। अब जब ये आए तो उन्होंने कहा कि जी ये डमी हैं और यूं हैं, और उन्होंने सारा कुछ जो है सियासतदानों के खाते में डाल दिया। अब ये तो सियासतदानों को देखना चाहिए कि जब आर्मी चीफ ये कह रहे हैं कि जनाब अली सियासत का तो रोल ही कोई नहीं है, और वो कहते हैं ये तो आइन की खिलाफ वर्जी है बहुत बड़ी। आर्टिकल 6 अब तक तो नहीं लग सका, जिन लोगों ने ऐसा किया उन पे लग जाना चाहिए था, ये तो बहुत बड़ी बात थी। लेकिन इसके बावजूद भी मैं समझता हूँ कि जो आज का खिताब है वो जाहिर है एक अलविदाई खिताब था और उसमें उन्होंने अपने सारे जितने भी वो दौर था उसके ऊपर सारी बात की। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये सियासतदानों के लिए आज का खिताब जो है ये एक बड़ा अहम था। ठीक है इसार राना साहब, एक और मामले पर आपका बिल्कुल ठीक, एक और अहम मामले पर आपका तज्जिया चाहूँगा, वो ये कि अब फौज ने अगर गैर सियासी होने का फैसला कर लिया है तो फिर हुकूमत के लिए तैनाती में परेशानी कैसी है? मोस्ट सीनियर हो या सीनियरिटी लिस्ट में 5वें नंबर पे हो, अगर फौज ने बतौर इदारा ये फैसला कर लिया तो कोई भी हो। अच्छा जवाब, आपका जो सवाल है अभी, जो आप 2-3 सवाल के मुझे बड़े अच्छे लगे कि आपने बड़ा टू द पॉइंट एक हिट की बात ना। बात ये है, मुझे एक बात का जवाब दें। अगर आप आर्मी चीफ की सिलेक्शन ही सियासी बुनियादों पे कर रहे हैं तो वो सियासत में क्यों नहीं मुदाखलत करेगा? अगर आपने एक आर्मी चीफ को मुंतखब करना है और आप कभी जरदारी साहब से मिलेंगे, कभी आप नवाज शरीफ साहब से मिलेंगे, कभी उससे मिलेंगे, व्हाट डज इट मीन?
अगर आपने मेरिट के ऊपर करना है तो जो सीनियर है वो आ जाएगा। लेकिन जब आप ये सारा कुछ जोड़ तोड़ करते हैं, ये बंदा हमारे लिए अच्छा है, ये बंदा हमें आगे जाके ये कर देगा, ये शेल्टर देगा, ये बकौल इमरान खान के अगर मेरे मर्जी का आ गया तो ये इमरान को कॉर्नर करेगा, ये जब आप लाए ही इस पॉलिटिकल विल के ऊपर रहे एक आर्मी चीफ को, तो फिर आप कैसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आगे जाके आपकी सियासत में मुदाखलत नहीं करेगा? ठीक है, आप तो खुद दरवाजा खुला छोड़ते हैं उनके लिए, खुद उनको ऑफर कर रहे होते हैं। और दूसरी चीज ये है कि देखिए, अब पीटीआई हो, वो पीपल्स पार्टी हो, वो नून लीग हो, अब ये बात यानी आप कि आप मान ले यानी कि राणा साहब आप ये कह रहे हैं कि फौज ने फैसला कर लिया गैर सियासी होने का, लेकिन सियासी जमातों ने जमहूरियत पसंद होने का फैसला अभी तक नहीं किया। वो कर ही नहीं सकती। राइट। अगर वो जमहूरियत पसंद होने का करें तो इमरान खान 5 साल पूरे करता, और अगर अब ये आ गए हैं तो फिर ये पूरा अपने टेन्योर करते। मुझे एक बात बताएं, ये तो कर ही पाकिस्तान में आज तक जितने इलेक्शन हुए जवाद साहब, उसे कंट्रोवर्शियल किसने किया? सियासतदानों ने। बिल्कुल। वोट के ऊपर से आम आदमी का एतमाद किसने खत्म किया? सर, जितने मार्शल लॉ लगे उनको सपोर्ट भी सियासी जमातों की रही। ताहिर मलिक साहब, आपकी तरफ आऊंगा। नहीं जवाद, मुझे एक जुमला, वो सपोर्ट नहीं रही, खत लिखे गए यार कि आप आए मुदाखलत करें जी। और जब नहीं की डिग्गियों में जाके आप सबके मिलते हैं, और आप कहते हैं, मरियम साहिबा कहती है कि हाँ हम बातचीत करेंगे लेकिन इमरान से नहीं करेंगे, ऊपर वालों से करेंगे। आप मुझसे ज्यादा, आज इमरान खान जो है वो और कहते आप हैं मुझसे कि ज्यादा हमारी बेहतर जानते हैं राणा साहब। और जब खत पर जवाब नहीं आया तो फिर मजाक भी उड़ाया गया। ताहिर मलिक साहब, बड़ा अहम सवाल है। फौज ने बिल्कुल फैसला कर लिया कि गैर सियासी है, सियासी रहेगी, तो फिर तैनाती को लेकर परेशानी या मसाइल कैसे हैं? चाहे वो मोस्ट सीनियर हो या सीनियरिटी लिस्ट में उनका नंबर 5वां हो, कोई जब बतौर इदारा फौज फैसला कर चुकी है कि वो गैर सियासी है, तो फिर परेशानी कैसी? देखिए, एक तो बात ये है कि ये बड़ा खुशाइन बयान है और इसकी टाइमिंग जो है, अब वो देखना ये है कि फौज की आला तरीन लीडरशिप इस फैसले पे कारबंद रहती है या नहीं रहती। तो ये तो चीज़ें जो वो होती हैं, स्टेटमेंट जो वक्त के साथ शवाहिद मिलते हैं और फिर उनको जस्टिफाई किया जाता है कि किस हद तक स्टेटमेंट जो है वो उसके अंदर क्रेडिबल है, वो शवाहिद से पता चलता है कि वो उस फैसले पे बरकरार हैं या नहीं, ये वक्त बताता है। दूसरी बात ये है कि जो आप ये कह रहे हैं फैसला, क्योंकि हमारे यहाँ जमहूरियत कमज़ोर हुई, जब जमहूरियत ताकतवर होती है, इदारे अपना काम कर रहे होते हैं, तो ये मामूल की खबर होती है। लेकिन जनरल मुशर्रफ के मार्शल लॉ के बाद पॉलिटिकल स्टेक होल्डर, पॉलिटिकल फोर्सेस पीछे गई हैं 2007 की मूवमेंट के बाद, और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद फिर दोबारा से इस्टेब्लिशमेंट ने कम बैक की है। तो लिहाजा ये इख्तियार इनके पास है नहीं, तो ये किसी और जानिब देखते हैं। है कहने को एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है, तो वो ये नहीं बता सकते कि समरी इनिशिएट कहाँ से हुई है, कहाँ से ये, लेकिन उम्मीद है कि आने वाले दिनों में ये मामला खुश उसलूबी से तय हो जाएगा। ठीक है। बाकी कुछ नई रियलिटीज हैं, जाहिर है सोशल मीडिया है और पॉलिटिकल पार्टीज की जो पोजीशन है, राणा साहब सही कह रहे हैं कि वो मेरिट से हट के जाती नापसंद और सियासी बुनियादों पर आर्मी चीफ की तकर्री चाहते हैं, कि जो दुरुस्त बात नहीं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, आपका पॉइंट है। मुझे ब्रेक पर जाना है, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने यह बयान दिया है कि आर्मी चीफ की तैनाती पर सदर डॉक्टर आरिफ अलवी उनसे मशवरा करेंगे। क्या डॉक्टर आरिफ अलवी को आईन इस बात की इजाज़त देता है? इस पर बात होगी एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कहा है कि आर्मी चीफ की तैनाती के मामले पर प्रेसिडेंट आरिफ अलवी उनसे मशवरा ज़रूर करेंगे, क्योंकि इमरान खान खुद पार्टी सरबरा हैं। उन्होंने कहा मैं पार्टी सरबरा हूं तो मुझसे मशवरा लाजमी इस पर किया जाएगा। क्या आइन डॉक्टर आरिफ अलवी को इस बात की इजाज़त देता है? महमूद मौलवी साहब, बिलावल भुट्टो साहब तो पहले ही वाजे कर चुके हैं कि अगर आरिफ अलवी ने किसी भी किस्म का कोई गैर आइनी इकदाम किया तो उनको नताइज भुगतना पड़ेंगे। आइन तो डॉक्टर आरिफ अलवी साहब को, जहाँ तक मैंने पढ़ा है, उन्हें इजाज़त नहीं देता कि वो पार्टी सरबरा से या किसी और से प्राइम मिनिस्टर की जो समरी है उस पर मुशावरत करें। और अगर इमरान खान उस पर एतराज़ उठा देते हैं तो फिर आरिफ अलवी क्या करेंगे? अगर ऐसा हुआ तो आरिफ अलवी साहब नताइज भुगतने के लिए तैयार है, और इमरान खान साहब क्या ये गैर जमहूरी, गैर आइनी बात नहीं कर रहे? देखिए, मेरे उसको जरा मिस इंटरप्रेट पर थोड़ा सा फर्क है। देखिए, खान साहब ने कहा कि जो है
क्योंकि जैसे वो प्राइम मिनिस्टर जो है शहबाज शरीफ से डिस्कस करते हैं, तो वैसे जो है प्रेसिडेंट साहब मुझसे भी डिस्कस कर सकते हैं। अब ये प्रेसिडेंट साहब जो है वो देखेंगे, और उन्होंने ये बड़े वाज़ेह तौर पे खान साहब ने कहा कि आइन और कानून के दायरे में, इसमें बहुत क्लियर थे कि वो आइन और कानून के दायरे में। तो अब ये मेरे ख्याल से प्रेसिडेंट साहब खुद देखेंगे कि अगर आइन और कानून के अंदर कोई गुंजाइश है तो वो करेंगे, वरना आइन और कानून के खिलाफ तो नहीं जाएंगे वो। अगर ऐसा उन्होंने किया, इमरान खान साहब ने तो आज इशारा दे दिया है, तो जो भी नताइज होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के की एक ही बड़ी अहम सीट बची है वो भी चली जाएगी सर, इसके कोई इम्कान हैं? इसके ऊपर आप खुद देखें जाए ना, इतना आसान नहीं है, लेकिन बहरहाल जी देखिए, अलवी साहब एक बहुत ही मंजे हुए मैं कहूँगा पॉलिटिशियन भी है, और सीनियर जो है पोस्ट के ऊपर है, प्रेसिडेंट है, मतलब सब में सीनियर पोस्ट है इस मुल्क का। तो वो आइन और कानून के जो है उसके दायरे के अंदर रह के जो भी कुछ करें, उसके बाहर नहीं जाएंगे। जाजी साहब, अगर आरिफ अलवी ने ऐसा किया, मुशावरत की, तो हुकूमत के पास फिर क्या ऑप्शन होगा? हुकूमत क्या करेगी, क्या सोच रही है? पहले तो मेरे दो तजुर्बेकार हैं, मुझे हैरत हुई है कि पहले से माइंड बना के बैठे हैं कि जो शहबाज शरीफ साहब बनाएंगे वो पॉलिटिकल बंदा होगा, इनकी फेवर का होगा। यार खुदा को खौफ करो, एक वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, अगर वो ज़रदारी साहब से मशवरा कर रहे हैं, वो हमारा अलाई है और हमने सबको साथ लेके चलना है। हमारे पे तो सिंपल मेजॉरिटी नहीं है हमारी पार्लियामेंट में, तो हमने कहा ज़रदारी साहब या JUI से मशवरा कर ली, तो उसमें कौन सी कबात है? आप क्यों एक चीज को पोलिटिसाइज करने पे तुले हुए हैं? हम इंशाल्लाह हमने मशवरा अगर इमरान खान साहब से भी कर लिया जाता तो क्या कबाहत थी? उससे पहले उससे डॉक्टर आरिफ अलवी साहब से, चले इमरान खान साहब तो इस वक्त नहीं है, डॉक्टर आरिफ अलवी साहब प्रेसिडेंट से कर लिया जाता तो क्या मुज़ायक़ा था? ये एक अलग बात है कि प्राइम मिनिस्टर की अपनी सवाबदीद है। अभी इसार राना साहब ने भी इस बात को उठाया कि हम खुद दावत देते हैं, हमारी सियासी जमातें दावत देती हैं फौज को सियासी मदाखलत की। आप लोग दावत दे रहे हैं कि उससे मशवरा कर लो, उससे मशवरा कर लो, आप कर रहे हैं। सर, डॉक्टर आरिफ अलवी का अपना बयान था कि मुज़ायक़ा नहीं है अगर मुशावरत कर ली जाए। हमारा तब चलेगा जब आइन और कानून के मुताबिक सब कुछ होगा। वज़ीर आज़म की सवाबदीद है वो किससे मशवरा करे ना करे। आप कहते हैं जी इमरान से मशवरा करें, क्यों कर रहे हैं भाई? नहीं, मैंने ये कहा कि जिस तरह आपने कहा कि वो हमारे अलाए हैं, अब फौज मुकम्मल तौर पर गैर सियासी है, तो फिर मेरे भाई बात सुनो, जब आर्मी चीफ हमने इससे पहले 4-5 लगाए ना आर्मी चीफ, तो उनसे हमारा उन्होंने अपने दायरे का देखना है, हमने मौका देखना है। हमारे कई तो जगहों में इख्तलाफ हुआ है, तो कि वो हमारी मर्जी के थे? क्या वो मुस्लिम से उसका तल्लुक था? नहीं होता। या आप इस चीज को हमें प्रोत्साहित नहीं, ज्यादा डिस्कशन नहीं करनी चाहिए, 1-2 दिन वेट कर लेना चाहिए। हम इंशाल्लाह आइन तरीके से करेंगे। अच्छा, और अली साहब अगर आरिफ अलवी ने इमरान खान साहब से मुशावरत की तो फिर हुकूमत क्या करेगी? तो वो देखो मुशावरत करे, गैर आईनी काम होगा और क्या करेगा? क्या तो वो क्या संगीन नताइज हो सकते हैं जिनकी तरफ बिलावल भुट्टो साहब ने इशारा किया था? नहीं, संगीन नताइज क्या होता है उसके मतलब अगर वो नहीं करता है तो खिलाफ आइन होगा, तो वो बात तो फिर बहुत आगे चली जाएगी। और मेरे ख्याल इतना वो प्रेसिडेंट साहब ही कोई इतना नहीं है कि जी वो इमरान खान साहब की खैर आईनी बात भी मान लेंगे। और जबकि अभी तो टिन्नौर थोड़ा सा रह गया, पहले भी उनकी कहने पे उन्होंने गवर्नर की तातीनाती पे और पंजाब हुकूमत की काबिने की हलफ उठाने पे किया था, वो और बात थी। लेकिन इस पे अगर करेंगे तो मेरे ख्याल है बिल्कुल खिलाफ आइन बात होगी और मुल्क से ये बकास से खेलने के मुतरादिफ होगा, और मेरे नहीं ख्याल से करेंगे। उसको ज़ाहिर है, अब मैं ये कह दूं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, हम ऐसी कोई लड़ाई की फिजा बनाना नहीं चाहते। हम तो चाहते हैं कि इसको डिस्कस भी ना किया जाए, इस चीज को डिस्कस ना किया जाए। हम क्यों खामखा एक कंट्रोवर्शियल, यहाँ जब पहले इतनी पोलराइजेशन हुई है तो हम इतना डीपली जाके ये करेंगे। हुकूमत भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या अपोजिशन की जमातें डिस्कस कर रही है, असेंबली के फ्लोर पर हुकूमत भी इस मामले पर डिस्कस कर रही है, हुकूमत जवाब दे रही है तो डिस्कस ही कर रही है। इसार राना साहब, डॉक्टर आरिफ अलवी साहब के हवाले से पहले ही बयान दिया गया, बिलावल भुट्टो साहब ने भी कहा कि अगर उन्होंने कोई इस तरह का गैर आईनी इक़दाम किया तो नताइज भुगतना पड़ेंगे। आपका तज्जिया क्या कहता है और आपके पास खबर क्या है? डॉक्टर आरिफ अलवी साहब हुकूमत को तंग करेंगे इस मामले पर? सॉरी जवाब साहब, बात यह है कि अगर इमरान खान एक डिस्ट्रिक्ट सेशन जज को ये कहे कि आप नताइज भुगतेंगे तो उन पर बगावत का मुकदमा हो जाता है। और बिलावल जो कल के बच्चे हैं वो मुल्क के सबसे हाईएस्ट
जो इज्जत वाला होता है, कमांडर इन चीफ है वो, उनको ये कहें कि जी तुम नताइज भुगतोगे तो कोई मसला नहीं है। आप आईन की बात कर रहे हैं। आप अब मुझे बताएं कि ये आइन कहाँ कहता है कि आप सदर मुमलिकत को धमकियां लगाएं कि तुम नताइज भुगतोगे। आप कौन होते हैं ये जजमेंटल फैसला देने वाले कि जी आप गैर कानूनी काम करेंगे सदर के लिए, जो हमारी रियासत का क्या नाम है सरबराह है। दूसरी चीज ये कि आइन में कहाँ लिखा हुआ है कि सदर मुमलिकत किसी से बात नहीं कर सकते। और तीसरी बात ये कि इमरान खान ने कहाँ कहा है कि जो समरी आएगी अगर मुझे पसंद नहीं होगी तो मैं सदर से कहूंगा कि रिजेक्ट कर दो। ऐसा नहीं कहा, लेकिन उन्होंने कहा है कि मशवरा जरूर करेंगे डॉक्टर आरिफ अलवी साहब। आज उन्होंने क्या हो इंटरव्यू गया? दिया। देखिए मैं यही तो कह रहा हूँ, एक बंदा जो 7 सीटों से खड़ा होता है और जीत जाता है, जिसका मतलब है कौम उसके साथ खड़ी है, लेकिन फिर भी उससे तो मशवरा नहीं कर रहे। और इस्लामाबाद की टेरिटरी में जो इतनी सी जगह पे लोग भागते फिर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम फैसला करेंगे। इमरान खान ने कहाँ कहा? वो तो सिर्फ 2 दफा कहा कि हम आइन के खिलाफ नहीं जाएंगे। आपने मेरे पॉइंट को बड़ी खूबसूरत तरीके से आगे बढ़ा दिया है। नियाजी साहब, ये इसार राना साहब ने कहा कि एक आदमी 60 सीटों से जीत रहा है तो क्या मुजाहिका उससे मुशावरत करने का, और आप कुछ कहना भी चाह रहे हैं यकीनी तौर पर। मजाके की बात नहीं, हम आइन और कानून के मुताबिक, ये सेंसिटिव चीज है आदमी की अपॉइंटमेंट, इसको हमने पोलिटिसाइज नहीं करना चाहिए। अब खान साहब के दिमाग पे इस पे सवार है कि जी नून लीग मर्जी का जो आर्मी चीफ बनेगा वो मेरे खिलाफ होगा। मैं 100% कहता हूँ बिल्कुल खिलाफ नहीं होगा। वो अपने इदारे को की बेहतरी के लिए काम करेगा, मुल्क की बेहतरी के लिए करेगा। इमरान खान 4 दिन पहले कह चुका है कि कोई भी आए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वो तो 4 दिन पहले कह चुके हैं कि भाई जो भी आए सीनियरिटी में जो भी आए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। असल प्रॉब्लम तो हुकूमत के सफों में है। कल जब समरी पहुंची है तो वजीर दिफा साहब इतने गाफिल थे कि उन्हें यही नहीं पता था कि समरी भी आ गई है। फिर डीजीआई इस पे तो ट्वीट करना पड़ा, उसके बाद उन्होंने फिर तस्लीम किया। बिल्कुल ऐसे बयान किया भाई, मेरे भाई ख्वाजा आसिफ ने बयान दिया था, उस वक्त समरी नहीं आई थी। समरी 12 बजे DGISPR ने कहा कि समरी आ गई, 12:15 बजे DGISPR ने ट्वीट की कि समरी आ चुकी है। न्याय साहब, पहले मीडिया पर खबर आई, फिर ख्वाजा आसिफ साहब ने इस बात से इनकार किया। थोड़ी देर के बाद DGISPR ने ट्वीट किया 12:15 बजे के करीब, उन्होंने कहा कि हमने समरी भेज दी है। फिर ख्वाजा आसिफ साहब ने इस बात को तस्लीम किया कि समरी भेजी गई है। इतना तजब्जुब इस मामले पर अगर होगा तो क्या हम ये सवाल भी ना उठाएं कि इस वक्त अस्करी और सियासी क़यादत एक पेज पर नहीं नजर आ रही? मेरे भाई मैं कुछ कहना चाहूंगा। वजीर आजम हाउस जो है वो समरी नहीं पहुंची। उन्होंने ये नहीं कहा कि वजारत दफा में नहीं पहुंची। उनको पता था कि वजारत दफा में बाई हैंड बंदा दे गया है, लेकिन उसको ऐसी इमेचोरी कर सके जी पहुंच गई। जब आगे जा रही उस चीज को हाईलाइट नहीं करना चाहते थे। उन्होंने ये बयान दिया कि वजीर आजम हाउस नहीं अभी पहुंची। तो हुकूमत हाईलाइट नहीं करना चाहती थी, लेकिन इदारे की जानिब से हाईलाइट इस मामले को किया गया। फिर बाकायदा तौर पर इस पर ट्वीट आया। ताहिर मलिक साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं इस मामले? ट्वीट किया था कि समरी हमने वजारत दफा को बातें हैं जी 2-3 बातें। एक तो बात जो राना साहब ने कही है कि जी वो इमरान खान साहब से मशवरा क्यों नहीं करते। इमरान खान साहब गवर्नमेंट के अलाई तो नहीं है। अलाई इस वक्त जो गवर्नमेंट इत्तेहादियों पे मुश्तमिल है, उन्होंने अपने इत्तेहादियों से मशवरा करना है, और इमरान खान साहब हुकूमत के इत्तेहादी नहीं है। दूसरी बात यह है कि अनोखा लाडला खिलन को मांगे चांद, आप 7 नहीं 14 सीटों से जीत के आए। आइन में क्या लिखा हुआ है कि जो 7 सीटों से जीतेगा उसके आर्मी चीफ की तकर्री में उससे मशवरा लिया जाए। तीसरी बात जो ये आप कह रहे हैं कि जी कल रात DGISPR का ट्वीट आया, उस ट्वीट में क्या था? उसमें यह था कि वजारत दिफा की जानिब से समरी गई है, और ख्वाजा आसिफ साहब वजीर दिफा ये कह रहे थे कि वजीर आजम हाउस को मौसूल नहीं हुई। तो अगर वजारत दिफा से समरी मूव हुई है तो उसका ये मतलब तो नहीं कि वो वजीर आजम हाउस में पहुंच गई है। तो ये सारी बातें जो हैं वो आप मुख्तलिफ तरह की कर रहे हैं। और आरिफ अलवी साहब के बारे में जो इसार राना साहब ने बिलावल भुट्टो वजीर खारजा के बारे में बात की है, आप ये रवैये की तवक्को कर सकते हैं कि सदर मुमलिकत जो हाईएस्ट ऑर्डर है वो सियासी पसंद नापसंद की बेस पे वज़रा से हल्फ ना उठाए। वो ड्यूटी बाउंड है, कॉन्स्टिट्यूशनली बाउंड है कि वो वफाकी वज़रा से हल्फ लें, लेकिन कभी उन्होंने तबीयत नासाजी तबाह का उज़र किया, कभी उन्होंने कोई कहा कि गवर्नर हल्फ ले। तो जो हाईएस्ट ओहदे पे बैठा हुआ शख्स इतना बायस्ड हो सकता है
तो समरी के ऊपर भी तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं। तो बात मेरिट पे करनी चाहिए मेरे बिल्कुल ठीक, ख्याल आपका में। पॉइंट है। राना और साहब, इस आप पे कुछ जवाब देना करते चाहेंगे? थे जब आर्मी चीफ सदर को कारर क्या एक्सटेंशन करते थे, क्या तो वो कर रही, मुस्लिम लीग नून तो की क्या उस वक्त पूरी उन्होंने भरपूर मियां नुमाइंदगी नहीं नवाज करते शरीफ थे? से तो क्या पाकिस्तान में तो जो इमरान जाहिर है जिस साहब जब पार्टी से वो हैं, क़यादत थे, उस तो पार्टी का जब तो उन्होंने अपने जो पार्टी है उसको लेके चलना है कि नहीं चलना? लेकिन सियासी सर, आदमी तो हैं वो। लेकिन इसार राना तो साहब, क्या आईनी ओहदा, आसिफ जरदारी क्या करते थे बतौर सदर? लेकिन इस ऐवान सदर में पार्टी मीटिंग्स नहीं होती थी? लेकिन इसार राना साहब, जो पाकिस्तान का आइन है वो उन्हें इस बात की इजाज़त नहीं देता डॉक्टर आरिफ अलवी साहब को। अगर आप किसी ना जवाद आइनी माहिर से पूछें कि क्या सदर मुमलिकत किसी से बात कर सकते हैं या नहीं कर सकते किसी इशू के ऊपर, वो ये तो नहीं कह रहे कि समरी रिजेक्ट किस कर देंगे, मामले में वो बात ये कर, तो नहीं कह रहे कि वो भाई समरी को समरी क्या नाम है फाड़ के आर्मी फेंक चीफ देंगे। की तकर्री है, उसमें किससे बात कर सकते हैं? क्या वो बाहर उठ के रेडी वाले से बात कर देंगे? आइन में एक एक चीज तय इमरान है खान रेडी जो वाला है, समरी सदर को इमरान खान मौसूल रेडी हो। वाला है, ये तो नहीं कि इमरान वो खान रेडी वाला है, पार्टी के सबसे उनको ज्यादा वोट लेने शुरू वाली कर दे, पार्टी है, वो आप कह रहे हैं वज़ीर-ए-आज़म रेडी वाले से बात करने कर के लेंगे। पाबंद हैं। इमरान खान रेडी वाला है, खान मुझे के बता देना। पाबंद नहीं है। कंटेनर वाला है, कंटेनर वाला। नहीं, आप मुझे बताएं ये क्या दलील है कंटेनर कि जी वाला ये 7 ना सीटों डिग्गी से वाला जीते तो हैं तो नहीं उससे है। बात कल वो आर्मी गौस चीफ की गौस नियाज़ी तकर्री साहब, में वो इल्ताफ कंटेनर हुसैन वाला से बातचीत करना शुरू जहां कर ज़िमनी देंगे सदर इंतखाबात हो रहा है कि वो वहां से जीत कराची रहा के है, ये बड़े भी देखें। लीडर हैं। और फिर वो कंटेनर वाला है, वो डिग्गी वाला तो नहीं है ना भाई। अवाम के बीच में खड़ा होकर वो सब कुछ कर रहा है ना, डिग्गी में चुप के तो नहीं जाता। इन्होंने कंटेनर देखिए वो अवामी के वोटों से जीत रहे हैं। जिन्होंने देखिए ये मेरे कंटेनर ख्याल से बात पहुंचाए बड़ा हैं क्लियर वो कर दें ये कि कह वो रही है कि जीत आपसे अवाम के मशवरा वोटों से नहीं रही। होगा। ये नई हकीकत है। जिन्होंने 126 दिन इन्हें ताहिरुल कादरी के साथ कंटेनर समेत भी जोन में बैठा था, वो वही अब इन्हें कह रही है कि आपका इसमें रोल नहीं होगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, मुझे ब्रेक पर जाना। और अभी ब्रेक तो आप कह रहे हैं कि फौज मुदाखलत नहीं करेगी, अब आप कह रहे हैं इसार आंसर ब्रेक के बाद आपके मौक़िफ़ को आगे बढ़ाएंगे और ब्रेक के बाद इस पर भी बात करेंगे। फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि अगर आर्मी चीफ की तैनाती के बाद भी इंतखाबात का ऐलान ना हुआ तो अगला लाए हमल देंगे। क्या अगला लाए हमल PTI का हो सकता है? इस पर बात एक ब्रेक के बाद होगी। तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा है कि अगर आर्मी चीफ की तैनाती के बाद भी आम इंतखाबात का ऐलान ना हुआ तो फिर तहरीक इंसाफ आइंदा का लाहे अमल बताएगी। महमूद मौलवी साहब, क्या लाहे अमल हो सकता है अगला? देखिए राय अमल जो है मेरे ख्याल से फवाद चौधरी साहब ने अप्रीहेंड किया है। और राय अमल जो है 26 तारीख को अगर कोई राय अमल होगा, मेरे ख्याल से कोई राय अमल नहीं होगा, क्योंकि खान साहब बड़े क्लियरली कह चुके हैं कि कोई भी आर्मी चीफ आए हमें कबूल है। उसकी वजह उसके बाद मेरे ख्याल से ये हमको ये इसके ऊपर डिस्कशन ही नहीं बनता। अब तो और आर्मी ये मैं चीफ की बता बात ही दूं, नहीं कर रहे अगर सर, अब तो आम इंतखाबात की बात हो रही है कि अगर आम इंतखाबात का ऐलान ना हुआ तो फिर आइंदा का लाहे अमल बनाएंगे। क्या आइंदा का लाहे अमल हो सकता है? देखिए आइंदा का इंतखाबात नहीं हुआ उसके ऊपर राय अमल बनाएंगे, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। देखिए अब 26 तारीख को इस्लामाबाद पिंडी में जब आएंगे उस वक्त मेरे ख्याल से खान साहब डिसाइड करेंगे और राय के क्या राय अमल है। क्योंकि हम पार्टी के अंदर जो ये डिसीजंस हैं सिवाय खान साहब के मैं ये कहूंगा किसी महमूद को मौलवी साहब, धरने का नहीं एक्सपीरियंस पता कि पाकिस्तान क्या तहरीक है। इंसाफ कर चुकी है। धरनों से इंतखाबात नहीं होते। माजी में एक बहुत तवील आप लोगों ने धरना दिया, कोई आम इंतखाबात नहीं हुए। अब मजबूरन आप लोगों को जनरल इलेक्शन खान पे जाना साहब पड़ा। इंतखाबात की डेट मांग रहे हैं। आप एक चीज ये देखें, आज तो भी थोड़ा अगर इंतजार आप करने, नोट 8-9 करें, महीने बाद इंतखाबात होने ही है। हुकूमत की मुद्दत कितनी रह गई है? देखिए खान साहब क्या कह रहे हैं कि भाई आप डेट दें। सर ये तो महमूद मौलवी साहब वो बात हो गई कि आप लोग एहतजाज करते करते वहां तक पहुंच जाएंगे कि हुकूमत आम इंतखाबात की का ऐलान कर दे, उसकी तैयारियां कर दे, तो कहेंगे कि डेट हमने ली है। मेरे ख्याल से देखें इस बात के ऊपर मैं इत्तेफाक नहीं करूंगा। आप ये देखें नेगोशिएशंस के बीच में आप लोग के मीडिया पे आपने देखा होगा कि 5 महीने की बात हो रही थी कि 5 महीने के बाद मई और जून की बात हो रही है। कुछ लोग कह रहे हैं मई और हम कह रहे हैं कि मार्च। मेरे ख्याल से इतना दूर नहीं है और मैं इस पे बहुत मुतमईन हूँ कि इंशाअल्लाह इलेक्शन के डेट जो है जल्द अनाउंस हो जाए। ये मैं आपको बड़े वाजे कर रहा हूँ। गौस नियाज़ी साहब, है कोई ऐसी बात हुई है इलेक्शन की डेट जल्द अनाउंस होने वाली है या कबल अज़ वक्त होने वाली है? जैसे महमूद मौलवी साहब ने कहा, फवाद चौधरी साहब ने तो बिल्कुल वाजे कर दिया कि अगर नई इंतखाबात का ऐलान किया, तारीख का ऐलान किया तो फिर अगला लाहे अमल बनाएंगे। देखो जी, हमारी पार्टी में अभी तक कोई ये बात नहीं चाहिए, बल्कि हमने तो अभी तैयारी नहीं शुरू की इलेक्शन की। इलेक्शन वक्त पे होंगे। हाँ, अलबत्ता ये है, ये लोग पार्लियामेंट में है, असल में ये पॉलिसी इनकी ये है कि जत्था लेके आओ, अपने मर्जी के रिजल्ट हासिल करो, गाली गलौज करो और ये और
इदारों को प्रेशराइज करके मर्जी की रिजल्ट लो, ये इनका वतीरा रहा है और इस तरह हम नहीं मानने वाले। हाँ मतलब पार्लियामेंट में बात करें, इलेक्शन की डेट पहले भी हो सकती है, 2-3 दिन पहले हो जाए तो कोई हर्ज नहीं है, तो पार्लियामेंट में इनको बुलाने की तैयारी हो रही है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने इस्तीफे कबूल करने से रोक तो दिया था स्पीकर साहब को। कई दफा दावत दी है, हम आए बिल्कुल उनका इस्तकबाल करेंगे, ये प्रॉपर जगह है पार्लियामेंटेरी की। ये तो तरीका नहीं कि आप जत्था लेके आए और फिर कहेंगे जी इलेक्शन की डेट दो और हम ये कर देंगे वो कर दें और गालियां निकाल लो, इस तरह नहीं काम चलेगा। हाँ जमहूरी तरीके से, जमहूरी मसाइल का जमहूरी तरीके से निकालेंगे, बिल्कुल बातचीत के जरिए। बहुत हमारा पीपल्स पार्टी का इतिहास चल है, तमाम मामला हम बातचीत के जरिए सारे हल करते हैं। खान साहब को भी कुछ बात समझ आ जाएगी, वो भी मुज़ाकरात की टेबल पे आ जाएंगे, वो दिन दूर नहीं है। खान साहब ने सारे हरबे आजमा लिए, लॉन्ग मार्च भी कर लिए, शॉर्ट भी कर लिए, जैसे जूस भी कर लिए, इस और रिजल्ट कुछ भी रिजल्ट जीरो ही है, सिवाय से के लोगों को मोबिलाइज कर लिया है, लेकिन कितना खर्चा किया, करोड़ों अरबों रुपयों में खर्चा किया, जलसों में खर्चा किया और कुछ नहीं मिला। आप हमारे पास जब सर मिला तो है, वोट बहुत तेजी से तहरीक इंसाफ का बढ़ा है, इस बात को तस्लीम करें। क्या गलतफहमी है, आप देख लेना। आप कह रहे हैं कि 6-7 सीटों में जीत गए, तो मुल्तान से हारे सर एक राय थी, तज्जियाकारों की रिपोर्ट्स भी थी कि अगर तहरीक इंसाफ अपनी मुद्दत पूरी कर लेती तो यकीनी तौर पर 2023 के आम इंतखाबात में उन्हें उतनी मतलूबा नशिस्तें ना मिलती। लेकिन अब रिपोर्ट ये है कि इंतखाबात की तारीख अगर हुकूमत दे दे या इंतखाबात करवा दे तो तहरीक इंसाफ भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल कर लेगी। जवाब साहब 6 महीने पहले ये रिपोर्ट थी कि हम जीत जाएंगे ना, 6 महीने बाद ये जीते। यही तो अर्ज कर रहा हूँ सर, मैं यही तो अर्ज कर रहा हूँ आपसे। 6 महीने बाद हालात कुछ और होंगे। हमने जो फैसला किया था इख्तियार में आने का, ये नो पार्टीज लाने का, उसमें तमाम सियासी पार्टियों की विजडम शामिल थी और वो सारी सियासी पार्टियां मुल्क को, मतलब नवाज शरीफ साहब तो 3 दफा ज्यादा बन चुके हैं, जरदारी साहब की सर हालात कहीं इससे ज्यादा वर्ष तो नहीं हो जाएंगे? क्योंकि आप लोग तो ये भी कह रहे थे कि 6 महीने के अंदर अंदर जो तहरीक इंसाफ ने मईशत खराब की है उसको ठीक करेंगे, लेकिन सूरत हाल और ज्यादा खराब हो गई। अब आप कह रहे हैं 6 महीने बाद सूरत हाल मुख्तलिफ होगी, ये ना हो कि बिल्कुल ही मुख्तलिफ हो जाए। जवाब साहब देख रहे हैं, इनसे तो नहीं संभाली गई ना। अगर हम करें तो हमें टाइम दे, 6 महीने, और 6 महीने से ये क्या करें, अनसर्टेनिटी पैदा करें। तहरीक इंसाफ भी तो वक्त ही मांग रही थी, उस दौरान 4 बड़े एहतजाज और धरने कर दिए आप लोगों ने इस्लामाबाद में आकर 3 सालों में। बात सुने अभी जवाब साहब, देखो सऊदी प्रिंस, क्राउन प्रिंस का दौरा था, इनके शोर शराबे की वजह से कैंसिल हुआ। चाइना वो इस वजह से नहीं हुआ सर, वो तो उनका दौरा जुनूबी एशिया कैंसिल हुआ, तो पाकिस्तान भी आने का इरादा कैंसिल हुआ। भाई चाइना का प्रेसिडेंट भी आना चाह रहा था, लेकिन देखो हमने सारे उनके बेसिस हैं, सारे हालात देख के वे करते हैं, ये अनसर्टेनिटी मुल्क को चले नहीं दे रहे। आप जल्दी ये खुद समझ जाए, मतलब इनके पास नहीं हो सका, इन्होंने अपना मामला सारा IMF को दे दिए, हमने उनके वापस लिए, जहर है उस पर कुछ टाइम तो लगेगा। अब वो शरायत करें कि जी आप पेट्रोल और डीजल के रेट और बढ़ाएं, और हमने स्टिक स्टैंड दिया कि हम नहीं करेंगे। अब पहले वहां पे लोड ज्यादा है। कब तक नहीं करेंगे सर? इस फैसले पर कायम रहेंगे, पेट्रोल डीजल के रेट ना बढ़ाए, पेट्रोलियम मसवाद पर कीमत नहीं बढ़ाएगी हुकूमत? इंशाल्लाह दिसंबर में रेट कम होंगे, आप इस फिक्र न करें, इसकी इंशाल्लाह कम करें। ये सारी अनसर्टेनिटी की वजह यूनिवर्सिटी फैलाई हुई है ना, उसकी वजह से सारे जो हमारे स्टेप ले रहे थे उस पर खाते खा रिजल्ट नहीं मिला आपको। तो 20 सऊदी क्रॉस का दौरा हो जाता और तेल हमें जो है मौखर किस्तों पे मिल जाता, तो शायद रेट और भी हम डाउन कर सकते थे। चाइना से हमें मिल रहा था, उस लोन मिल रहा था। इसार राना साहब, एक तो न्याजी साहब ये कह रहे हैं कि 6 माह के बाद हालात मुख्तलिफ होंगे, यकीनी तौर पर इनके फेवर में होंगे। दूसरा, PTI क्या लाहे अमल बनाएगी इंतखाबात की तारीख सामने नहीं आती तो? और एक आपके पास कोई इत्तलात है कि क्राउन प्रिंस का दौरा तहरीक इंसाफ के धरने की वजह से मुलतवी हुआ? एक तो मैं एक चीज आपको क्लियर कर दूं कि इमरान खान साहब ने वहां पे 40,000 कारकुनों की रिहाइश के लिए खैमा बस्ती बनाने का हुक्म दिया है, जहां वो उन्होंने धरना दे दिया। इससे आप अंदाजा कर लें कि ये बड़े लॉन्ग टर्म वो करने जा रहे हैं। दूसरी बात ये है कि जहां तक क्राउन प्रिंस की बात है, तो वो आपकी इंफॉर्मेशन बिल्कुल ठीक है कि उन्होंने जनूबी एशिया का दौरा ही सारा कैंसिल कर दिया, तो वो नहीं आए। और तीसरी बात ये है कि IMF के हवाले से जो न्याजी साहब कह रहे हैं कि जरा नाराज हो जाएंगे, भाई वो तो एक दफा ही गया है अभी। आप तो पीपल्स पार्टी 4 दफा गई, मुस्लिम लीग नून गालिबन 9 दफा गई। आप कहते हैं कि उसने उसका स्टेट बैंक का वो लगा दिया, तो हटा दे। अब आपको कौन रोकता है, हटा दे।
तो आप हटा कहते दी। हैं जी उसने वो, मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए न्याय सर। आप कहते हैं कि इमरान खान ने गिरवी रख दिया आईएमएफ को, तो आप ना रखें। आप कहते हैं जी हम पेट्रोल की कीमतों को यूं करेंगे, उसने तो कम किया आईएमएफ को की थ्रेट के बावजूद, उसने तो नहीं बढ़ाई कीमतें। आपने जब तो कीमतें ढाई ढाई, फिर आप कहते हैं 6 महीने में संभाल लेंगे। आप सुपरमैन लाए थे इसहाकडार को कि जो वो आते यूं करके डॉलर यूं करके होगा, आप तो वो तो देखेंगे अब वो तस्लीम कर रहे हैं कि मुझसे नहीं हो रहा है। सर एक मिनट, एक और सुनिए। दूसरी आखिरी बात ये कि मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान साहब को भी हमारे मुल्क की मुआशी हालात को समझना चाहिए। हम इस वक्त लंबे अरसे के लिए सड़कों पे तसादुम और सड़कों पे इसके मुतमिल नहीं हो सकते। सियासतदानों को जब तक टेबल पे नहीं बैठेंगे, बात नहीं करेंगे, मसाइल का हल नहीं होगा। मैं इस ठीक बात है। से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि इमरान खान साहब को इस पे नहीं जाना चाहिए। लेकिन मैं आपको अब एक चीज बता दूं कि सदर मुमलिकत जो है जामिन है और मुज़ाकरात जारी हैं। पीटीआई और नून लीग के दरमियान भी मुज़ाकरात जारी हैं। और ये बात बिल्कुल न्याय साहब की ठीक है कि सिर्फ इलेक्शन की डेट का मसला है, आगे पीछे हो रहा है, अदरवाइज गुफ्तगू जारी है। ठीक है। और आई होप सो कि आर्मी चीफ के ऐलान के बाद ये वाला मसला भी हल हो जाए। लेकिन खान साहब को भी ये समझना चाहिए कि मुल्क की मीशत ये मुतहम्मिल नहीं हो सकती कि आप सड़कें बंद कर दें, शाराएं बंद राइट कर दें। जी। उन्हें न्याय साहब डायलॉग पे आना न्याय चाहिए। साहब शॉर्ट कमेंट, फिर मुझे ताहिर मलिक साहब का ही मौक़िफ़ लेना है। आप कुछ कहना चाह रहे थे इसार राना साहब के जवाब में? नहीं, मैं ये कहना चाह रहा था बिल्कुल, अब तो फिर उन्होंने खुद ही कह दिया कि थोड़ा टाइम लगेगा, 1-2 महीने में हालात बेहतर हो जाएंगे। ठीक है। और कम से कम महंगाई अगर जिस तरीके से बढ़ रही थी, महंगाई रुक तो गई है ना, कम नहीं है मैं मानता हूँ, लेकिन महंगाई रुक गई है। डॉलर का रेट एक जगह पे कम हुआ है, 225-230 के दरमियान स्टेबल हो गया है। तेल की कीमतें 2 महीने से नहीं बढ़ी हैं, तो कुछ बेहतरी की तरफ हालात हैं। अगले 1 महीने में इंशाल्लाह रेट कम होना शुरू हो जाएंगे। सऊदी राइट। कॉन्फ्रेंस ताहिर होता तो हमें तेल की अदायगी मौखर हो जाती, तो हम और कम कर सकते थे तेल की कीमतें। ताहिर मलिक लेकिन साहब, न्याजी साहब ने कहा 6 माह में हालात मुख्तलिफ होंगे। आप टेबल को टर्न होता देख रहे हैं, और जो अवामी इस वक्त राय है वो आप 6 माह में बदलती देखेंगे? पीटीआई का लाहेअमल क्या हो सकता है अगर जल्द इंतखाबात की तारीख का ऐलान ना हुआ तो? देखिए, पहली बात तो ये है कि इंतखाबात अमेरिका में तो इलेक्शन ईयर कहा जाता है इंतखाबात के साल का, तो 9-10 महीने बाद उन्हें 2-3 महीने पहले हो गए। तो पीपल्स तहरीके इंसाफ एक मकबूल सियासी जमात है, उनको और चीज़ों पे फोकस करना चाहिए। और राना साहब से एग्री करता हूँ कि मामलात को तसादम की तरफ नहीं ले जाना चाहिए, उसमें फिर पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स का ख्याल होता है। बाकी किसी सियासी जमात के पास कोई इकोनॉमिक विजन नहीं है, और सबके पास जो है मईशत चलाने का गुर जो है अरब दोस्त मुल्कों से उधार तेल और आईएमएफ के का जो स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्लान है, इसके अलावा तो सियासी पार्टियों के पास अपने इकोनॉमिस्ट भी नहीं है। और तीसरी बात ये है कि जो इस्लामाबाद में शहर इक़्तिदार में फोकस है, वो 3.5 करोड़ सैलाब मुतासरा लोगों का नहीं है, वो मईशत का नहीं है, वो आम लोगों का नहीं। इमरान खान साहब भी जो हकीकी आज़ादी मार्च दे रहे हैं, वो 26 को दे रहे हैं, वो अगले महीने का नहीं दे रहे। तो ये लॉन्ग मार्च जो है वो समरी की डेट के साथ साथ ही वो मूव कर रहा है, और हुकूमत का भी सारा जी। फोकस इस वक्त है इन इन लड़ाइयों की तरफ है। और इशराफिया के जो इश्यूज हैं वो और हैं, और आम आदमी के इश्यूज और हैं। ठीक। और आम आदमी के इश्यूज जो हैं वो मीडिया की हेडलाइन बनने के भी काबिल नहीं होते, ना ही उनके इश्यूज के ऊपर कोई टॉक शोज भी होते हैं। तो ठीक है। जो ये खबरें हैं ये बादशाहों की हैं और बादशाह घर की हैं, आम आदमी की नहीं। राइट। ताहिर मलिक साहब, इसार राना साहब, गौस न्याजी साहब, महमूद मौलवी साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम आपने देखा नाजरीन। तहरीक इंसाफ क़ब्ल वक्त इंतखाबात चाह रही है, हुकूमत क़ब्ल वक्त इंतखाबात की तारीख नहीं बता रही है, और बसूरत दीगर PTI ने आइंदा का लाहेअमल बनाने का बता दिया है, और 40,000 खेमा बस्तियाँ शहर इक़्तिदार के नवा में PTI बनाने जा रही है। क्या इस तमाम तर सूरत हाल में जमहूरियत आगे बढ़ेगी? क्या ये रास्ता जमहूरियत के लिए अच्छा है? और बज़ाहिर अगर देखा जाए तो सूरत हाल महाज़राई की तरफ जा रही है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।